अफ्रीका में 17,000 सस्पेक्टेड केसेस और 570 डेथ्स के बाद WHO ने एमपॉक्स को एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, जिसके बाद एम्स दिल्ली ने एक प्रोटोकॉल रिलीज किया है जिसका नाम है डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, जो कि ये स्टेट करता है कि सस्पेक्टेड एमपॉक्स पेशेंट्स को तुरंत ही फ्लैग करना चाहिए असेसमेंट के लिए और उनको कंप्लीट पब्लिक से आइसोलेट कर देना चाहिए। इंडिया में कई पैसेंजर्स जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे थे, उनमें भी कई प्रकार के एमपॉक्स से सिम्टम्स भी मिले हैं, जिसके बाद 19 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और बॉर्डर्स के अथॉरिटीज को पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले पैसेंजर्स जिनमें एमपॉक्स के सिम्टम्स है उनसे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ने एयरपोर्ट, सी पोर्ट और ग्राउंड क्रॉसिंग के हेल्थ केयर सेंटर्स को भी सेंसिटाइज रहने को कहा है एंड उन्होंने 32 लैबोरेटरीज प्रोवाइड करने को भी कहा है जो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी फॉर डिटेक्टिंग, आइसोलेटिंग एंड मैनेजिंग एमपॉक्स केसेस। और WHO के मुताबिक इंडिया में ऑलरेडी 30 केसेस डिटेक्ट किए गए हैं, इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स डर रहे हैं कि एमपॉक्स के आउटब्रेक की वजह से इंडिया अफ्रीका का $100 बिलियन ट्रेड डिसरप्ट हो सकता है। और यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्टर्स को ही डर नहीं है, इनफैक्ट इंपोर्टर्स को भी डर है, क्योंकि $100 बिलियन ट्रेड में $1 बिलियन का ट्रेड एक्सपोर्ट होता है एंड $47 बिलियन का ट्रेड इंपोर्ट होता है इंडिया में। और इस ट्रेड रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के इंडिया और अफ्रीका ने टारगेट किया था कि बाय 2030 वो इस अमाउंट को डबल कर देंगे अप टू $200 बिलियन, मगर अब एमपॉक्स के आउटब्रेक की वजह से ये डिसरप्ट हो सकता है। रिसेंटली WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि उनको $15 मिलियन चाहिए फॉर द प्रिपेयर्डनेस एंड सपोर्ट सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स एक्टिविटी फॉर एमपॉक्स, बट WHO ने सिर्फ $1.5 मिलियन रिलीज करने के लिए प्लान किया है एंड बाकी वो ऐसा फंड रेज करने का सोच रहे हैं। जैसे कोविड-19 एक डिजीज था जो कि कोरोना वायरस की वजह से होती थी, सिमिलरली एमपॉक्स एक डिजीज है जो कि मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होती है। मंकी पॉक्स वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है जो कि 1958 में डेनमार्क के एक लैब मंकी के अंदर से मिली थी। 1970 में इसका पहला आउटब्रेक हुआ था और ये वायरस काफी तेजी से फैलने लगा। जो वायरस ईस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका में मिल रहे उसको क्लैड 1 नाम दिया गया और उसका मोर्टेलिटी रेट अराउंड 10% था। और जो वायरस वेस्टर्न अफ्रीका में मिल रहा था उसका नाम क्लैड 2 दिया गया और उसका मोर्टेलिटी रेट अराउंड 3% था। और 2003 में जो एनिमल्स अफ्रीका से इंपोर्ट किए जा रहे थे यूएस में, उनमें क्लैड 2 स्ट्रेन मिला, जिसकी वजह से एक और आउटब्रेक हुआ। 2005 के बाद हजारों एमपॉक्स के केसेस हर साल रिपोर्ट हो रहे थे। इसके बाद 2022 में इसका एक मेजर आउटब्रेक हुआ जो कि 110 कंट्रीज में हुआ था, जिसमें 87,000 केसेस मिले और 112 डेथ्स हुए। और ये ग्लोबल आउटब्रेक मेजरली LGBTQ+ कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा इफेक्ट किया था। ये वायरस स्प्रेड होता है एनी काइंड ऑफ फिजिकल टच के वजह से, या फिर एनी काइंड ऑफ इंटीमेसी की वजह से, या फिर कोई कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल की वजह से, या फिर किसी एनिमल के बाइट या फिर स्क्रैच करने की वजह से, इनफैक्ट कंजप्शन ऑफ मीट की वजह से भी ये वायरस हो सकता है। और इस वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 21 डेज तक वेरी कर सकते हैं। अगर ये इन्फेक्शन ह्यूमन टच की वजह से होता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 13 डेज तक हो सकता है, और अगर सेम इन्फेक्शन किसी एनिमल की वजह से होता है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड अप टू 9 डेज हो सकता है। और इस डिजीज के सिम्टम्स हैं हाई टेम्परेचर फीवर, हेडेक, मसल एक्स, बैक एक, स्वेलन ग्लैंड्स, शिवरिंग, एग्जॉशन और जॉइंट पेन। रैशेस जनरली पहले सिम्टम्स के डिटेक्ट होने के 1 से 5 दिन के अंदर आते हैं और ये रैशेस बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि पाम्स ऑफ द हैंड्स, सोल्स ऑफ द फीट, माउथ, जेनिटल्स और एनस। रैशेस 5 स्टेज के होते हैं। स्टेज 1 मैक्यूल्स, ये स्टेज 1 से 2 दिन तक ही होते हैं और इसमें छोटे छोटे पिंक स्पॉट्स होते हैं और ये कंप्लीटली फ्लैट होते हैं, कोई भी बम्प नहीं होते। स्टेज 2 पैप्यूल्स, पैप्यूल्स में ये पिंक स्पॉट्स थोड़े से रेज्ड बम्प में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये भी 1 से 2 डेज तक ही लास्ट करते हैं। स्टेज 3 वेसिकल्स, इस स्टेज में रेज्ड बम्प्स एक क्लियर फ्लूइड से भर जाते हैं और ये भी कुछ 1 से 2 दिन तक ही लास्ट करते हैं। स्टेज 4 पस्ट्यूल्स, इस स्टेज में वो क्लियर फ्लूइड एक थिक व्हाइट पस में कन्वर्ट हो जाता है और ये बम्प्स काफी एनलार्ज हो जाते हैं एंड ये स्टेज जनरली 1 वीक या उससे ज्यादा तक लास्ट करते हैं। स्टेज 5 स्कैब्स, पुस्टल्स बनने के 1 वीक या 2 वीक के बाद ये पस बम्प्स क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फटने लगते हैं और एक स्कैब फॉर्म करने लगते हैं। WHO के मुताबिक अगर हम इसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं तो ये भी एक कोविड-19 की तरह पैंडेमिक बन सकती है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ टच या फिर किसी भी प्रकार के कांटेक्ट में नहीं आना, कॉन्टामिनेटेड चीजों से दूर रहना, अपने पर्सनल हाइजीन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, जानवरों से दूर रहना, क्योंकि अगर जानवरों में ये वायरस हुआ भी तो इसको डिटेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इनफैक्ट डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि ये वायरस स्मॉल पॉक्स के कुछ वैक्सीन से ट्रीट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम रिलेटेड वायरस से फैलते हैं। और अगर हम ये प्रोटोकॉल्स
फॉलो नहीं करेंगे तो ये वापस से एक ग्लोबल क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है और इसका इकोनॉमी पे भी काफी ग्रेट इंपैक्ट पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट फिर से गिर सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी गिर सकता है, स्कूल कॉलेजेस फिर से बंद हो सकते हैं, लॉकडाउन आ सकता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वीक हो सकता है और काफी ऐसी चीजें हो सकती है। इसीलिए बेहतर होगा कि हम पहले से प्रिकॉशन ले लें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों को पता चल सके इसके बारे में। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय।